तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो चलो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। लेकिन अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और नीचे कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक मिल जाएंगी तो प्लीज़ वहाँ पे जाके उन्हें खरीदने की कोशिश करना और साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। बात करेंगे यार। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम स्कारलेट को देखते हैं जो यहाँ पे खड़े होके सोच रही होती है कि आखिरकार टेरेसा को कैसे हराना है। तभी हम देखते हैं कि जो जूलियट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जूलियट को देख के जो टेरेसा होती है वो जो होती है जूलियट के सर पे यहाँ पे जो है पैट करने लग जाती है। जूलियट बोलते है कि मैं कोई पैट थोड़ी हूँ कि तुम मुझे पैट कर रही हो। तभी स्कारलेट जो होती है जैसे ही जूलियट को पैट करती है वैसे ही जूलियट के सर पे दो कान आ जाते हैं। स्कारलेट समझ जाती है कि यहाँ पे ये जो है नाइट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट जो होती है नाइट के सर पे एक घूंसा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। असल में नाइट जो है यहाँ पे टेरेसा के कब्जे में आ गया था जिसकी वजह से ये सारी हरकतें कर रहा था। ये बात भी स्कारलेट को समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है बग्गी में बैठ के जा रही होती है। तभी यहाँ पे नाइट निक को जो है होश आता है और इस सारी चीज़ों को देखता है। तभी निक कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो हरकत की थी उसके लिए। स्कारलेट कहती कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए हम लोग कैसल जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं और अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहीं पे जूलियट कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे जे हराना चाहते हैं। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है इसलिए मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और यहाँ पे मैं ज़्यादा वॉइस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ऐप दूसरा है। तो यहीं पे जूलियट कह रहा होता कि हमें जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे हराना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे पेरेनेसा ने बहुत गहरा ही दाव खेला है। उसने अपनी टीम को भी हमारे पास भेज दिया है हमसे लड़ने के लिए और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको भी भेज दिया है। अगर हम लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे जो उनकी टीम है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वो पहले ही मॉन्स्टर से लड़के बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। जूलियट कहता है कि इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया रास्ता निकाला है। मैंने यहाँ पे एक राज्य को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे आ जाता है। अब एल को देख के सभी बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं। कोई बंदा भी एल को अपने साथ नहीं रखना चाहता है लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है ये बोलती है कि अगर जूलियट ने ये सब चूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हमारा जो एल होता है वो जो है लाइन मारने से कहाँ बाज आने वाला है। वो जो होता है अभी भी स्कारलेट के ऊपर लाइन मार रहा होता है। अब स्कारलेट को हम सभी जानते हैं। स्कारलेट अपना दस्ताना पहनती है और सीधा एल के मुंह पे घूंसा जड़ देती है जिससे एल की जो मुंडी होती है वो जो होती है ज़मीन के अंदर घुस जाती है। तभी एल के साथ एक और बंदा आया होता है। ये बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे मास्टर ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए आगे का प्लान मैं डिस्कस करता हूँ। असल में हम लोग यहाँ पे दो टीम में डिवाइड हो जाएंगे। एक टीम जो मॉन्स्टर है उनसे लड़ेगी, दूसरी टीम जो यहाँ पे सेना है उससे लड़ेगी। और यहाँ पे हमारी जो टीम है यानी कि जो एल की टीम है वो जो है मॉन्स्टर से लड़ेगी और आप लोगों की टीम सेना से लड़ेगी। अब सही बंदों को ये जो प्लान होता है ये जो होता है मंजूर होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये सभी तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते कि हमारा जो लियो होता है वो जो होता है उठता है अपनी मुंडी को लेके और ये कहते कि ये प्लान मैंने बनाया है, चलो अब इस प्लान पे अमल करते हैं। स्कारलेट कहते कि हाँ बिल्कुल, वैसे ही मुझे यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर मिल जाएंगे घूंसे मारने के लिए। जिसके बाद जूलियट कहते हैं कि ठीक है, अगर सभी को ये प्लान मंजूर है तो हम लोग इस प्लान पे अमल करेंगे। सही बंदे जो होते हैं इस प्लान पे अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग दो टीमें बना लेते हैं। तभी एकदम से एक सैनिक अंदर आता है और ये कहता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे ड्रैगन मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे महल के ऊपर घूम रहे हैं। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। असल में वो जो ड्रैगन मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे साथ है, इसलिए हम सभी यहाँ पे जो है मिलके काम करते हैं। जिसके बाद जूलियट कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी हम स्कारलेट को देखते हैं जो सबसे पहले
अपने सैनिकों के पास जाती है और उन सभी को मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ पे सैनिक जो होते हैं स्कारलेट को देखते ही अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्कारलेट दिखती ही इतनी अच्छी है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे स्कारलेट के जो रूप रंग है उसमें जो है खो जाते हैं और यहाँ पे वो सभी शपथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस शहर की रक्षा करके रहेंगे। वह स्कारलेट इतनी अच्छी है कि अगर वो कह दे कि यहाँ पे जो बंदा सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर को मारेगा या फिर इंसानों को मारेगा, मैं यहाँ पे उसके साथ घूमने चलूँगी, तो यहाँ पे एक ही सैनिक पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता है। और तुम ही लोग बताओ, अगर तुम्हें स्कारलेट कहे कि तुम लोग उस बंदे को मार दो और मैं तुम्हारे घूमने चलूँगी, तो क्या तुम लोग नहीं मारोगे? कमेंट करो। जिसके बाद हम देखते कि स्कारलेट अपने ड्रैगन मॉन्स्टर को बुलाती है और उसके ऊपर बैठ के यहाँ से जो है उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है एल के इलाके में आ जाती है। तभी एल के जो बंदे होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तो स्कारलेट अपना नाम लेती है। ये सही बंदे स्कारलेट का नाम सुनते ही यहाँ पे डर जाते हैं। तभी हम देखते कि जो एल होता है वो यहाँ पे एंट्री लेता है। अब एल एंट्री के साथ ही यहाँ पे स्कारलेट के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, तो उसका जो ड्रैगन होता है वो जो होता है एल के मुंह पे आग ही उगल देता है। जिसके बाद ये सभी अपना प्लान फिर से डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी अपने अपने ड्रैगन पे बैठ के उड़ने लग जाते हैं। स्कारलेट जो होती है यहाँ पे और की टीम को चूज कर लेती है घूसा मारने के लिए। ये कहती है कि इनके अंदर काफ़ी फैट होता है, घूसा मारने में मज़ा आएगा। फिर स्कारलेट जो होती है इन सभी को यहाँ पे जो है पीटना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में ही हम देखते कि स्कारलेट सही बंदों को यहाँ पे पीट के ढेर कर देती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एल होता है ये कहते कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्कारलेट सीधा जो होती है और किंग के पास पहुँच जाती है और किंग को देख के स्कारलेट कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम इस दुनिया में पैदा हुए, इतने बड़े गुलगुले, तुम्हें मारने में तो बहुत मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे और कहता है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा और हुआ करता था, लेकिन जो टेरेसा है उन्होंने मुझे वरदान दिया और मैं इतना बड़ा और किंग बन गया। लेकिन स्कारलेट इसकी बकवास नहीं सुनती और सबसे पहले जाके इसकी जो मुंडी है उसी को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे जो और किंग होता है ये कहता है कि इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे और किंग अपनी जो मुंडी है उसे जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट में शिफ्ट कर सकता है। जिसके बाद स्कारलेट यहाँ पे लगातार और किंग के पेट पे घूंसा मारती रहती है, मारती रहती है और मारती रहती है। और किंग कहता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम देखते कि स्कारलेट ने अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 1 मिनट में 100 घूंसे मारे थे और किंग को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। और हम देखते हैं कि फाइनली और किंग को अब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है 100 घूंसों का, क्योंकि उसने कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ा था घूंसा मारने के लिए। जिसके और किंग कहीं भी जो है अपनी बॉडी को अब नहीं मूव कर सकता था, जिसकी वजह से और किंग फाइनली मर जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है, लेकिन मैं क्या करूं, जिस ऐप में मैं काम करता हूं उसमें दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे दूसरे ऐप में बनाना पड़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और थोड़ा इंस्टा पे फॉलो करो यार, थोड़ा बातचीत करेंगे यार।